बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो यूएस ऑयल के साथ हुआ, अब डोनाल्ड ट्रंप वो सब कुछ करने जा रहे हैं ओपेक और नॉन ओपेक ममालिक के साथ। यानी आपने देखा हाल ही के अंदर यूएस ऑयल की जो कीमत थी वो गिरते गिरते नेगेटिव में चली गई और इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि ट्रंप और उसके कांग्रेस के अंदर मौजूद जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ट्रंप को कहा है कि अब हर सूरत सऊदी अरब, ओपेक और इन तमाम ममालिक से बदला लिया जाए और उसकी वो नई किस्त लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके मुताबिक वो चाहते हैं कि हर मुल्क का हाल वो इतना बुरा कर दे कि नाइजीरिया जैसा हाल हो जाए और इन सबको सड़कों पर ले आए। वो करने क्या जा रहे हैं? वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं नो पैक बिल। अब इस नो पैक बिल के जरिए अब आप देखिएगा सबसे ज्यादा इसमें दो चीजें वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक तो वो लगाने जा रहे हैं टैरिफ बहुत ज्यादा, ये जितने भी ओपेक के ऑयल और तमाम चीजें हैं। इससे ये होगा कि तेल की कीमत इस वक्त मार्केट के अंदर जब ये वीडियो बन रही है तकरीबन $15 बैरल है, जो कि हम तेल खरीदते हैं, जो पाकिस्तान लेता है, जो इंडिया लेता है या जो दूसरे ममालिक लेते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। अब गिरते गिरते $15 बैरल पर आ गई है। अगर ट्रंप नो पैक बिल ले आता है या उसके साथ नए टैरिफ ले आता है तो ये कीमत गिरती गिरती $5 बैरल या सिफर या नेगेटिव में भी जा सकती है। उसकी रीजन ये है कि एक चीज ध्यान में रखिए, एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि अमेरिकी ऑयल की कीमत जो है वो नेगेटिव में चली गई। अब यही काम करने ये जाएंगे ओपेक के साथ और जितनी मुस्लिम कंट्रीज, चाहे वो रशिया भी उसमें शामिल हो जाए, इन सब की वो कीमत गिराते गिराते नेगेटिव में लेकर जाएंगे। और वो करने क्या जा रहे हैं? देखिए, नो पैक बिल क्या है इसको पहले आप समझ ले। नो पैक बिल है नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टल्स। ये बेसिकली इस बिल के जरिए ये यूएई, सऊदी अरेबिया और दूसरे तमाम ममालिक जितने भी हैं उनके खिलाफ जो इम्यूनिटी है उनको हासिल है वो खत्म हो जाएगी। ये कहते हैं कि सऊदी अरब, यूएई और ये दूसरे जितने तमाम ममालिक हैं जो इस वक्त ओपेक का हिस्सा हैं, ये लोग तेल की कीमतें गलत तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं और गलत तरीके से जाकर ये पूरी दुनिया को अपना तेल बेचते हैं। कभी तेल की कीमतें ऊपर कर देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं। अब जो बिल इंट्रोड्यूस होगा उसके मुताबिक अमेरिका की किसी भी अदालत के अंदर केस दायर हो सकेगा सऊदी अरब के खिलाफ, यूएई के खिलाफ और इनके जितने भी एसेट्स हैं, तकरीबन 1000 अरब डॉलर्स। जी हाँ, 1000 अरब डॉलर समझ ले, पाकिस्तान का कर्जा 110 अरब डॉलर के करीब है। जितने 1000 अरब डॉलर्स हैं वो सऊदी अरब समेत जितने ममालिक हैं उनके फ्रीज हो जाएंगे। इनके एसेट्स, इनके बैंक अकाउंट्स, अरामको, सऊदीया के जो भी एसेट्स हैं वो सब कुछ टोटली इस वक्त अमेरिका के अंदर सील हो जाएगा और उस पर अमेरिका कब्जा कर लेगा। अब अमेरिका की अदालतों में केस चलेगा, उस पर नए टैरिफ आएंगे और तेल की कीमतें गिराकर ये सिफर तक लेकर आना चाहते हैं। ये बेसिकली नाइजीरिया की इस वक्त सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। नाइजीरिया में इस वक्त ये हालत है कि पूरे का पूरा मुल्क बैंक करप्ट हो रहा है। यानी आप अंदाजा कर ले कि उनका 84 अरब डॉलर का कर्जा है जिसमें से 80% उन्होंने चाइना का कर्जा देना है। अब नाइजीरिया करता क्या? नाइजीरिया तेल निकालता है, क्रूड ऑयल। ये वो ऑयल होता है जो रिफाइनरी से पहले होता है, यानी इसके बाद जाकर उसमें जेट फ्यूल निकलता है, उसमें गैस निकलती है, उसमें पेट्रोल, डीजल सब निकलता है। ये लोग क्या करते हैं, ये नाइजीरिया के अंदर तेल निकालते हैं, उसके बाद चाइना, रशिया और दूसरे अमेरिकन ममालिक को तेल देते हैं और कहते हैं तुम रिफाइन करो और फिर उनसे इंपोर्ट करते हैं। यानी यूएस ऑयल शेल कंपनीज, आप मिसाल के तौर पर जो शेल कंपनी है उसको ये देते हैं और बाद में इनसे लेते हैं। यानी $17 बैरल तो इनकी सिर्फ कॉस्ट आती है और अगर $133 बैरल मार्केट के अंदर चल रहा हो तो नाइजीरिया सरवाइव कर सकता है। अब आप देख ले, जीरो नेगेटिव में चलेगी तो नाइजीरिया तो बैंक करप्ट होने जा रहा है। यही हाल ये करने जा रहे हैं अरब ममालिक का और इन सब का। इस बिल के जरिए सबसे पहले तो तमाम एसेट जो है वो अमेरिका के अंदर इनके जब्त हो जाएंगे, इनके बैंक अकाउंट से इनका पैसा, क्योंकि जितने भी दुनिया के लोग होते हैं इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खोली होती हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर। अमेरिका के बाद ये बिल पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ करवाया जाएगा और जहां पर सऊदी अरब समेत, यूएई समेत, कतर, ये जितने इनके ममालिक हैं, इनके बाहर जितने भी एसेट्स होते हैं दूसरे ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में, वो सब के सब जब्त कर लिए जाएंगे और उसके बाद तेल की कीमतें ये मुकम्मल तौर पर सिफर या $5 बैरल तक लाना चाहते हैं।
ये काम ये करने जा रहे हैं और ट्रंप इसका बदला लेगा। अब आप देखिए कि ट्रंप ने अपनी जो यूएस ऑयल शेल कंपनीज के लिए पैकेज मुतारिफ करवाया है और उसके बाद मार्केट के अंदर उनकी तेल की कीमतें कुछ देर के लिए स्टेबल हुई हैं, लेकिन इसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से ये जब ये काम करते हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता। देखिए डिमांड है नहीं, पूरी दुनिया के अंदर 75% डिमांड वैसे गिरी पड़ी है, दुनिया चल नहीं रही, टूरिज्म हो नहीं रही, जहाज उड़ नहीं रहे, गाड़ियां चल नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो तेल को आप कितनी देर तक कंपनियों को सहारा देंगे पैसा देते देते। अब ये बेसिकली करने जा रहे हैं ट्रंप, और ट्रंप ने फैसला किया है कि अगर मामला इसी तरह रहे तो तमाम के तमाम अरब ममालिक के अंदर से एक तो अपनी फौजें ले जाएंगे और दूसरा इन लोगों को मुकम्मल तौर पर नाइजीरिया की तरह सड़कों पर लाने का उनका प्लान है, जो तकरीबन $5 बैरल या सिफर तक ले आएंगे। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर हम आसानी से 15 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए फी लीटर तेल को सेल कर सकते हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और